आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। देखिए, जो भी चीजें ईवीएम को लेकर के हो रही हैं, जो हमने सिलसिलेवार खुलासे करे हैं, ये सब पीएमओ ऑफिस या यूं कहिएगा कि ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर हो रहा है। जैसे इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट, जो पहले कानून था उस कानून के अंदर उन्होंने बदलाव किया। उस कानून के तहत पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस कमेटी का मेंबर रहना था जो अपॉइंट करेगी कि चुनाव कमिश्नर कौन होना चाहिए। उन्होंने बड़ी चतुराई और चालाकी के साथ एक ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट के अंदर पास किया और ये उन्होंने कह दिया कि नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस कमेटी का मेंबर नहीं रहेगा, बल्कि 3 लोग मेंबर रहेंगे। एक मेंबर ऑफ अपोजिशन, एक प्रधानमंत्री स्वयं और एक प्रधानमंत्री के द्वारा अपॉइंट किया हुआ, नॉमिनेटेड किया हुआ कोई भी एक आदमी। अब आप ये समझिए कि 3 आदमियों को मिलकर के फैसला लेना है कि कौन अगला चुनाव कमिश्नर होगा। अब 3 में से जब 2 एक तरफ हो गए तो बहुमत तो उनका हो गया। तो उन्होंने अपने बहुमत को कायम रखने के लिए और अपने मनपसंद का चुनाव आयोग का कमिश्नर अपॉइंट करने के लिए ये व्यवस्था की है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस कमेटी से बाहर कर दिया। क्यों किया ऐसा? इसलिए किया है ताकि आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो राम मंदिर का डिसीजन आया, डिसीजन के आने के तुरंत बाद जिस जस्टिस ने वो डिसीजन दिया, तुरंत उनको हटने के बाद उनको राज्यसभा का एमपी बना दिया गया। इसका मतलब है कि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वहां पर चुन चुन करके ये लोग अपने गुजराती लोगों को या ये कहिएगा कि अपने इन्फ्लुएंसिव लोगों को ये बैठाने का काम कर रहे हैं। अब आज सवाल ये है कि चुनाव पारदर्शी फ्री कैसे होगा जब चुनाव आयोग में बैठे हुए कमिश्नर उनके मनमर्जी के अपॉइंट होंगे। तो आप लोग चुनाव आयोग का घेराव भी तो कर सकते हैं, सीधा पीएमओ का घेराव नहीं, आप सुनिए। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, जो हमने आपको पहले भी बताया है कि जो बीएल कंपनी है, जो कंपनी इन ईवीएम मशीनों को बना रही है और इनके अंदर जो चिप्स पड़ती है और चिप के अंदर जो सीक्रेट सोर्स कोड पड़ता है, जो वो पड़ता है, तो जो डायरेक्टर्स हैं 7 जो नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उन 7 में से 4 डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के हैं। और भारतीय जनता पार्टी के हैं ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के वो प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं। अब आप ये देखिए कि जब चिप बनाने वाली टीम उनकी, ईवीएम बनाने वाली टीम उनकी और चुनाव कमिश्नर उनका, तो निश्चित रूप से फिर कौन जीतेगा? फिर तो वही जीतेंगे ना। इसलिए ये सारी धांधलेबाजी जो हो रही है और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर धारा 144 लगाकर लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, उनकी आवाज बंद की जा रही है, ये सब सरकार की सोची समझी नीति है। आज यहाँ पर झगड़ा हुआ सुबह, पुलिस कह रही थी प्रोग्राम नहीं होगा। मैंने कहा 3 दिन पहले जो हजारों आदमी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इकट्ठा हुए और नरेंद्र मोदी वहां पर थे, तो वहां पर धारा 144 नहीं थी। वहां पर क्यों नहीं लगाई? उनको क्यों इकट्ठा होने दिया? आज दिल्ली के अंदर विधानसभा का सत्र चल रहा है, उस सत्र के अंदर वहां पर सैकड़ों लोग वहां पर इकट्ठा है, तो क्या वहां धारा 144 नहीं है? ये धारा 144 ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों के लिए ही क्यों होती है? ये एक सवाल है अपने आप का। आप ये समझने की कोशिश करें कि नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर ये सारी ईवीएम का कार्रवाई हो रही है। और वो जो बार बार कहते हैं अब की बार 400 पार, अब की बार 300 पार, मैंने पहले भी आपको कहा था, यही कहते हैं ना। अब मुझे एक बात बताएं, राजस्थान के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी जिसने चुनाव लड़ा, उसने चुनाव लड़ने से, वोटिंग होने से पहले एक घोषणा करी कि मुझे 92,000 वोट मिलेंगे। ठीक है। साथ में ये भी घोषणा कर दी कि मेरा जो निकटतम प्रतिद्वंदी होगा, जो कांग्रेस का प्रत्याशी होगा, उसको 75,000 वोट मिलेंगे और मैं 25,000 वोटों से जीतूंगा। ठीक है। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया, कांग्रेस वाले को भी इतनी मिली और भाजपा वाले को भी इतनी मिली। उसको कैसे पता था? तो अपने आप में सवाल है या नहीं? तो इन सारे सवालों को लेकर इसलिए पीएम का घेराव करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। एक जगह है चंदौली, आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश सुन ले। उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है चंदौली, वहां जो प्रत्याशी थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया चुनाव आयोग ने। लेकिन गलती से जितने प्रत्याशी खड़े थे
उनमें एक किन्नर भी था, ठीक है। जब किन्नरों को ये पता लगा कि ये गड़बड़ हुआ है तो किन्नर वहां पर सब नंगे हो गए और उन्होंने लठ उठा लिया। जैसे ही एसडीएम की पिटाई होनी शुरू हुई और एसडीएम को उन्होंने भगा भगा करके मारा, तो डीएम को ये लगा कि अब तो ये एसडीएम को पीट रहे हैं, कल ये मुझे पीटेंगे, तो उसने तुरंत दोबारा रिजल्ट को रिवाइज किया और किन्नर को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया। तो ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा यहाँ पर चुनाव हो रहा है? कि क्या लटके बेस पे यहाँ पर चुनाव के रिजल्ट आएंगे? क्या गुंडागर्दी के बेस पे ही आएंगे? अगर बाय द वे वहां पर उन प्रत्याशियों में से वो किन्नर न रहा होता तो उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया था। यही अभी रिसेंटली जो चंडीगढ़ के अंदर मेयर के चुनाव में हुआ, वहां भी तो यही हुआ। अब उन्होंने दूसरा रास्ता निकाल लिया कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई गाइडलाइन जारी ना कर दे, तो अब उन्होंने आम आदमी पार्टी के ही 2 पार्षदों को अपनी तरफ पाले में मिला लिया। तो ये जो गुंडा और खुला नाच हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रहा है। और वो जो बड़बोलेपन में हमेशा कहते हैं इस बार 400 पार, वो कोई 400 पार नहीं है। ये जो कोड मशीनों के अंदर डलता है, उस कोड को बनाने वाली टीम उनकी है और वो पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं कि कौन कौन से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर किन मशीनों में कोड डाल करके जीतना है। और मोदी जी ने आज तक कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, वो सिर्फ मंदिर में घंटी बजा रहा है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू, मुस्लिम, यही सब चल रहा है। ये चीजें ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अब सड़कें, सरकार, जनता जो है वो सड़क पर आने वाली है। जनता समझ चुकी है। अभी 2 दिन पहले नागपुर के अंदर 10,000 लोगों का प्रोग्राम था। आने वाले समय में गोवा के अंदर 4 मार्च को 10,000, जो 40 वहां की विधानसभाएं हैं, सारी विधानसभाओं का रेजुलेशन पास होकर 10,000 लोग वहां पर घेराव करने वाले हैं। वहां पर तय हो गया है। सर, कहीं ऐसे आंदोलन करते करते चुनाव नजदीक ना आ जाए? चुनाव नजदीक होने से कुछ नहीं हो रहा। जब होता है तो 2 दिन पहले हो जाता है और कोशिश होगी। वही मैं कह रहा था। चुनाव होगा कैसे? होगा कैसे? हर विधानसभा लेवल पे टीमें बन चुकी हैं। क्या करने के लिए? मशीनों को तोड़ने के लिए। आप लोग भी मशीनों के बिल्कुल तोड़ेंगे, 100% तोड़ेंगे। अगर हमारे जनता के मुताबिक चुनाव नहीं हुआ तो हम किसी भी सूरत में 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे। चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें फांसी चढ़ना पड़े, लेकिन देश की 97 करोड़ मतदाताओं की आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा और 150 करोड़ की जो आबादी है इस देश की, उसके साथ छल नहीं करने दिया जाएगा।